हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने वाले यूपी SSC वीडियो का सभी लोग जो है जी जान से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। इससे पहले जो है मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसमें जो है हम लोग देखने वाले विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ़को द्वारा विकसित जो है विश्व का पहला नैनो DAP यानी डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ पे लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। जो भी लोग मतलब गाँव से बिलोंग करते होंगे उनको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि इफ़को क्या होता है और DAP क्या होता है, नैनो DAP ये सब क्या होते हैं। जैसे वो लोग DAP का यूज भी करते होंगे। अब यहाँ पे देखिए DAP में क्या क्या तत्व है इसके बारे में जान लीजिए। तो DAP में जो है 8% नाइट्रोजन होता है और 16% क्या होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विशेष क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसमें पूछा जा रहा है 2022 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C-55 ये याद कर रखा है, टेलोस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये किस देश के उपग्रह हैं? तो सिंगापुर के। किस देश के उपग्रह हैं? सिंगापुर के। ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में और इसमें पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। पूछ रहा है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3167। कितनी हो गई है? 3167 जो हो गई है, पहले 2967 थी 2018 में। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? अखिल भारतीय बाघ आकलन की बात किया जाए तो यहाँ पे जारी करता अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और स्थल कौन सा है? कर्नाटक का मैसूर विद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो है कितने की वृद्धि हुई, तो 6.74% की वृद्धि हुई है। ये भी परसेंट में भी याद करना है। और ऐसे कितना हुआ? 3167। ठीक है, 3167। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर की यहाँ पे आप देख सकते हैं कब शुरुआत हुई थी, तो 1973 में। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। 50 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नासा ने अपने आगामी मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, जिसका नाम क्या है? तो क्रिस्टीना कोच नाम है। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नासा है वो मून मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की, जिसमें एक महिला है, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। ये आपको याद रखना है। नासा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और चारों यात्री कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे रिड विस्मैन है, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टीना कोच है और जेरेमी हैंसन। जो क्रिस्टीना कोच है यही क्या है? फीमेल है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का जो है शुभारंभ किया है? यानी इंटरनेशनल बी से बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? भारत ने। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ जो है भारत ने किया है। शुभारंभ स्थल कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में। तो यहाँ पे देखेंगे विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चीता एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित है, इसलिए जो है ये किया गया है। और अवैध शिकार व वन्य जीवों से जुड़े कारोबार को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए। 6 क्वेश्चन में दे रहा है 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के देवस्थल में। कहाँ पे? उत्तराखंड के देवस्थल पे देख सकते हैं
4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7th में, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण जो है कहाँ पे किया है, तो बेंगलुरु में। कहाँ पे किया है, बेंगलुरु में, याद रखना है। मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली MD-15 बसों का अनावरण जो है कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु। अनावरण स्थल का है कर्नाटक, बेंगलुरु। अभी इसमें जो है 15% क्या रहने वाले हैं, मेथेनॉल रहने वाले, और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती है। अब 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है, तो चाड है। कौन सा है, चाड। इसको याद रखना है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चाड। ठीक है, याद रखिएगा, झाड़ना पड़ेगा चाड को, तब जाके ये जो है सबसे ज़्यादा स्वच्छ होगा। लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश है, चाड है, इराक है और पाकिस्तान। ठीक है, नल्ला पाकिस्तान भी है। अब बात करते हैं सर्वाधिक, जो विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सा है, तो पहले पे अनजामेना जो कि चाड की है, और दूसरे पे अपनी भारत भी है। अगर राजधानी की बात किया जाए तो नई दिल्ली की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 2023 में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा वनवेव समूह के कितने उपग्रहों को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो 36 उपग्रहों को। कितने, 36। याद रखिएगा कि इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट कौन, LVM-3 के द्वारा जो है कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो 36। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रक्षेपण जो स्थल है वो कौन सा रहा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। और प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। भारत का सबसे बड़ा भारी रॉकेट कौन सा है, याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। कितने किया, 36। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10th में पूछ रहा है हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, डेनमार्क। कौन बना है, डेनमार्क। तो इसको याद रखना है, डेनमार्क जो है CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो किसको, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। किसको, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन में, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश में 12 चीते जो है भारत से लाए गए हैं, तो कहाँ से लाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। याद रखिए, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 चीते भारत में लाए गए हैं। भारत के चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 चीते भारत पहुंचे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क यानी कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया है। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं पहले चरण में नामीबिया से लाए गए 8 चीते, जिसमें 5 नर थे और 3 मादा थे। एक मादा चीता सासा की किडनी खराब होने के कारण 27 मार्च 2023 को मौत हो गई, जबकि 29 मार्च 2023 को एक मादा चीता सीमाया ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक नर चीता उदय की 24 अप्रैल 2023 में मौत हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जगह से जो है यहाँ पहले चरण में नामीबिया से लाए गए हैं 8 चीते, जिसमें 5 नर थे और 3 मादा थी। और फिर दूसरे चरण की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है फरवरी 2023 में, ठीक है, इसमें भी क्या किया, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। याद रखिए, भारत से वर्ष 1952 में जो है चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 13 क्वेश्चन में कह रहा है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया है, तो जम्मू कश्मीर में। किसमें, जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है और इसका आपको रिस्पॉन्स करना है कि यूटीएम क्या है।
2023 में अनावृत स्काई यूटीएम क्या है? तो ये मानव रहित हवाई यातायात प्रबंध प्रणाली है। क्या है? मानव रहित यातायात प्रणाली स्काई यूटीएम है। ठीक है, अब इसके अनावरणकर्ता कौन है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। और स्काई यूटीएम है क्या? तो ये देखिए, भारत की अपनी तरह का पहला और एकमात्र क्लाउड आधारित मानव रहित है, ठीक है, हवाई यातायात प्रबंध प्रणाली है, जो मानव युक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। नेक्स्ट 15 में पूछा जा रहा है, 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट, ठीक है, SSLV-D2 द्वारा कुल कितने उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया था? तो 3 उपग्रहों की। ये सबसे छोटा रॉकेट अगर इसरो की बात किया जाए, अभी हमने बड़ा बताया था LMV जो है 3 था, वो आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे सबसे छोटे की बात किया जाए तो SSLV-D2 जो है ये सफलतापूर्वक कितने को किया था? तो 3 उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अब देखते हैं यहाँ पे कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है ये पार्क स्थापित किया जाएगा। 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो बागीर। क्या हो जाएगा? बागीर, यानी INS बागीर नौसेना में शामिल हुआ। कब? तो यहाँ देख सकते हैं कि कलवरी श्रेणी की जो बागीर पनडुब्बी है उसको जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और इसमें पूछा जा रहा है कि बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बना है? तो बृहस्पति ही बना है। कौन बना है? बृहस्पति, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बृहस्पति के बारे में हम लोग देख लें तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए। इसी के साथ बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या पहले 80 थी, अब 92 हो गई है क्योंकि 12 बढ़ गए हैं। तो बृहस्पति शनि 83 उपग्रहों को पीछे छोड़ते हुए हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया। इसकी आधिकारिक पुष्टि फरवरी 2023 में की गई है। अब ये आपको याद रखना है। 19 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन, ठीक है, जूस मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। बी ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा है, इसको बी ऑप्शन के साथ आप जाइए। किस बृहस्पति पर समुद्री जीवन की खोज के लिए कौन सा मिशन? जूस मिशन। और इसकी अवधि कितनी होगी जूस मिशन की? 12 वर्ष की होगी, ये आपको याद रखना है। 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भार OS। क्या दिया गया? भार OS दिया गया, यानी भार OS भारत का पहला जो है स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग भारत OS लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को सफल टेस्टिंग की है। और इसको जो है किसने बनाया है? तो IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फॉर्म जो है जंकड़ ऑपरेशन ने बनाया है, ठीक है, जंडक। भार OS से भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे। अब 21 क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो वंदे मेट्रो। क्या दिया गया है? तो याद रखिए पहली हाइड्रोजन ट्रेन का क्या नाम दिया गया है? अभी तक वंदे भारत आप सुन रहे थे, इसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो। क्या है? वंदे मेट्रो। और ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन 2023 तक शुरू किया जाएगा और हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो नाम से जाना जाएगा। अब बात करें इसका परिचालन कहाँ से होगा, तो कालका से शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक शुरू किया जाएगा। और इसको आपको याद रखना है कि जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जबकि जनवरी 2023 में चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है।
22 में पूछ रहा है 2023 में किस कंपनी ने दावोस में अपने आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का जो है अनावरण किया है? तो गरुड़ एरोस्पेस ने। किसने? गरुड़ एरोस्पेस। यानी पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण जो है किया है, किस कंपनी ने किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 में पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की, यह कहाँ बनाई गई है? तो कर्नाटक के तुमकुरू में। कहाँ पे बनाई गई है? तुमकुरू में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 24 में पूछ रहा है 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में जो है किया गया है, ये आपको याद रखना है। 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है कि तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर परियोजना को दी मंजूरी। 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रहरी। कौन सा मोबाइल ऐप है? प्रहरी मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के बीच फॉर्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो केरल को। किसको? केरल को जो है कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है कि तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 5000 किलोमीटर। याद रखिएगा, 5000 किलोमीटर तक की जो मारक क्षमता है अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। और परीक्षण स्थल कौन सा है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर उड़ीसा में जो है किया गया है। परीक्षणकर्ता कौन था? तो DRDO। DRDO की फुल फॉर्म आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं 30 क्वेश्चन में। किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS मारमुगाव। कौन है? मोरमुगाव। कौन सा है? मोरमुगाव को जो है D67 को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये आपको याद करनी है। 31 में पूछ रहा है और ये बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान, ये तो बच्चे को पता होगा किसको होगा, स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आपको बताना है। तो 10 लाख में जो है लखनऊ को। किसको? लखनऊ को जो है आपको याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात किया जाए तो लखनऊ हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले शहर कौन से हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वायु सर्वेक्षण की बात की जा रही है तो लखनऊ हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा और वाराणसी हो जाएगा। और वहीं श्रेणी 2 की बात की जाए तो 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में मुरादाबाद आ जाएगा, फिरोजाबाद आ जाएगा, अमरावती हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आगे जो है हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे। 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। यहाँ पे एक देख लीजिए 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख गया कि किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया? बताइए, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है हार्ट को तैयार किया है तो किस जो किया है? तो ये IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने जो है कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो आज के लिए रहने देते हैं, रात भी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।